सुधीर्ष मेगा माइंड आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि किसी भी एग्ज़ाम को कैसे निकालें, क्योंकि एग्ज़ाम निकालना एक आर्ट है, टेक्निक है। तो आइए हम समझते हैं कि कैसे किसी भी, चाहे यूपीएससी हो गया, चाहे वनडे हो गया, आईएएस, पीसीएस, एसएससी, सिपाही, दरोगा, कोई भी एग्ज़ाम हो गया, कुछ चीज़ें सेम होती हैं, उसको आपको समझना होगा। अगर आप उसके अनुसार अकॉर्डिंग काम करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा। आइए समझते हैं कैसे किसी भी एग्ज़ाम को निकाला जा सकता है। किसी भी एग्ज़ाम में आपको एक बात ध्यान रखना होगा, 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, ईजी, मीडियम और हार्ड। लगभग ईजी जो क्वेश्चन होते हैं वो 30 या 40 होते हैं, और जो मीडियम क्वेश्चन होते हैं, मीडियम का मतलब है ईजी से थोड़ा ऊपर और हार्ड से थोड़ा नीचे, मतलब थोड़ा सोचने वाले क्वेश्चन होते हैं, थोड़े से कॉन्सेप्चुअल होते हैं, वो 30 से 40 होते हैं। और जो एकदम हार्ड क्वेश्चन होते हैं, जिनको टैकल करना काफ़ी मुश्किल होता है, वो 15 से 20 होते हैं, जिसे आप कहते हैं कि पता नहीं कहाँ से आ गया, सिलेबस में था ही नहीं, पता नहीं कहाँ से कैसे आ गया। तो ये स्ट्रक्चर होता है क्वेश्चन पेपर का। अब इन सबसे महत्वपूर्ण, जो लोग सफल होते हैं, उनके पास क्वेश्चन करने की एक स्ट्रेटजी होती है, जो उनकी पहले से ही वो तैयार रहते हैं कि पहले किस क्वेश्चन करना है। अगर आप एग्जाम देने जाते हैं और पहले से ही आप सोच कर नहीं जाते हैं, स्ट्रेटजी बना के नहीं जाते हैं कि क्वेश्चन को कैसे करना है, पहले सबसे ईजी करना है या हार्ड वाले को करना है या कॉन्सेप्चुअल पार्ट को करना है, तो आपको वहाँ दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपको लगभग 2.25 घंटा मिलता है, क्योंकि 15-20 मिनट तो फॉर्म वगैरह भरने में निकल जाते हैं। फिर गोले मतलब एग्जैक्ट आपको 1.5 घंटा मिलता है, और 1.5 घंटे में आपको क्वेश्चन करने रहते हैं। अगर क्वेश्चन पर टाइम डिवाइड किया जाए तो 1 से सवा मिनट एक क्वेश्चन पे आपको मिलता है। तो 1 से सवा मिनट में आपको क्वेश्चन सॉल्व करता है। अगर 1 से सवा मिनट में आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते हैं, फिर आपसे क्वेश्चन छूट जाता है, या लास्ट में आपके इतना नर्वस हो जाते हैं कि इजी क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं। इसलिए पहले से ही आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और स्ट्रेटजी सबसे बढ़िया क्या होती है कि पहले आप ईजी क्वेश्चन कर लें, इसलिए ताकि ईजी क्वेश्चन आपसे गलत ना हो, क्योंकि हार्ड क्वेश्चन तो गलत होंगे ही, मीडियम क्वेश्चन उसमें गलत भी हो सकते हैं और सही भी हो सकते हैं, लेकिन इजी क्वेश्चन जो होते हैं, जो आपको एडवांटेज दिलाते हैं, अगर आपने उसमें गलती कर दी फिर तो बाहर हो जाएंगे। इसलिए आपकी स्ट्रेटजी एकदम क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले आप इजी क्वेश्चन करिए, बहुत ही ईजी होते हैं, जिनमें आप पूरे के पूरे कर सकते हैं अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो। उसके बाद क्वेश्चन होते हैं मीडियम क्वेश्चन होते हैं। इनमें क्या होता है, थोड़ा सा आपको सोचना होता है, थोड़ा सा वक्त देना होता है, और थोड़ा इंटरलिंक करना होता है चीज़ों को, और कॉन्सेप्ट को समझ के करना होता है। और 15-20 क्वेश्चन ये होते हैं हार्ड, इनको पहचानना सबसे ज़रूरी होता है। अगर आपको कोई भी एग्जाम निकालना है, अगर आपने हार्ड क्वेश्चन को नहीं पहचाना तो फिर आपको एग्जाम होने वाला मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये हार्ड क्वेश्चन 2 काम करते हैं। एक तो स्पीड ब्रेकर का काम करते हैं, आपकी स्पीड है कम कर देते हैं। जैसे आपने वो आधा क्वेश्चन तो ऐसा हो जाएगा, शुरू पढ़ने के बाद ऐसा लगेगा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन उसका आंसर आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इतना ज़्यादा कैलकुलेशन होगा, चाहे इतना ज़्यादा उस कंसेप्चुअल होगा, कन्फ्यूजिंग होगा, तो आपके 4 से 5 मिनट लग जाएगा। आपको लगेगा हो जाएगा, लेकिन होगा नहीं वो, और होगा भी तो 5 मिनट 6 मिनट ले लेगा। तो उससे बढ़िया उसको छोड़ देना। और दूसरा काम करता है, फ्रस्ट्रेट कर देता है, आपको नर्वस कर देता है, और फिर आपका पेपर खराब हो जाता है, आपको लगने लगता है, वही लगने लगता है मुझसे नहीं हो पाएगा, और आप हार मान लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले पहचानें, और जैसे पहचानें इसको छोड़ दें, लेफ्ट कर दें। अब बात करते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन करने का क्रम क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आप इजी क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि इजी क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाते हैं, लगभग 30 सेकंड में हो जाते हैं, आपके टाइम को बचा लेते हैं, सेव कर लेते हैं, ये फर्स्ट अटेम्प्ट में होते हैं। और फिर मीडियम, जो मध्य स्तरीय क्वेश्चन होते हैं, उनको आप फर्स्ट अटेम्प्ट में न करें, उसको छोड़ दें गोला लगा के। फिर जब इजी वाले क्वेश्चन हो जाएं, फिर उनको करें, क्योंकि उनमें थोड़ा सा वक्त देना रहता है, उसको करें। और हार्ड वाले क्वेश्चन को एकदम छोड़ दें। तो कुल मिलाकर आप देखते हैं कि 70 से 80 क्वेश्चन एकदम ईजी आते हैं, करने लायक होते हैं। अगर और किसी भी एग्जाम में आप जानते हैं 60 प्लस, कभी कभी बहुत ईजी पेपर आ गया तो 70 के आसपास सिलेक्शन होता है, 60 प्लस पे आपका सिलेक्शन हो जाता है, 60 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने, फिर से मैं दोहरा रहा हूं कि अगर आपने इसको नहीं पहचाना, इसको नहीं लेफ्ट किया, तो फिर आपका सिलेक्शन मुश्किल हो सकता है। तो ये होती है आपकी स्ट्रेटजी किसी भी एग्जाम को। अगर इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली सक्सेस होते हैं।